अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 का नाम है अपना सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी कि इस यूनिट के अंतर्गत अपन कुछ सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ने वाला है वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के। ये प्रॉपर्टीज़ को आज अपन पहले ढंग से समझेंगे कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसको कहाँ अपन कैसे कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो इलास्टिसिटी की बात करूँ मैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे मैंने नया एक हेडिंग डाला हुआ है इलास्टिसिटी, ठीक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो आपने वैसे नाम तो सुना ही होगा इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक तो सुना ही होगा। रबड़, जैसे अपन कई बार एग्जांपल देते हैं रबड़ इलास्टिक, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे कि इलास्टिसिटी को मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने किसी चीज़ पे क्या है कोई बल लगाया, एक फोर्स लगाया, यानी बाहर से मैंने किसी चीज़ को एक फोर्स लगाया या फिर कोई मटेरियल है जिसको मैंने दबाया, है ना। तो जब मैं कोई चीज़ पे बल लगाऊंगा या फिर फोर्स लगाऊंगा तो उस बॉडी के अंदर कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ, है ना। उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि वो डिफॉर्म करेगी, है ना। क्या करेगी भाई, डिफॉर्म करेगी, कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लिया यदि किसी चीज़ को दबाएंगे तो वो दब जाएगी, खींचेंगे तो खिंच जाएगी, है ना। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर से कोई बल लगा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने फोर्स को हटा दिया, है ना, जैसे ही मैंने फोर्स को हटा दिया तो क्या होगा भाई, किसी चीज़ को आपने दबा रखा है और उसके लिए लोड लगाया, उस लोड को आपने हटा दिया तो वो क्या करेगी, वापस से जो बॉडी है वो अपनी पुरानी कंडीशन में आने की कोशिश करेगी, है ना। और यदि वो आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मटेरियल कैसा है, इलास्टिक है। यानी आपने किसी चीज़ के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस लगाने के बाद वो मटेरियल दब गया और दबने के बाद में जैसे आपने जो फोर्स को हटा दिया तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ गया, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिसिटी। बस इतना सा समझ में आना है। यानी कि व्हेन वी आर, ऐसा लिख सकते हैं आप, व्हेन वी आर अप्लाइड ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी then body deforms and after removal of the external force body will regain its original shape। ठीक है, यानी कोई बॉडी है, जब अपन ने उसके ऊपर कोई भारी बल लगाया, उस भारी बल की वजह से जो बॉडी है वो क्या करेगी, डिफॉर्म करेगी। और जब उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाएगा तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगी, पुरानी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब इलास्टिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं, स्टील है, वो भी एक इलास्टिक मटेरियल है, इनको कुछ तक खींचेंगे तो हट जाएगा, है ना। कॉपर की बात कर लो, एल्युमिनियम की बात कर लो, बहुत सारे मटेरियल हैं जो इलास्टिक है। रबर भी थोड़ा बहुत इलास्टिक है, अपन ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा तो है। रबर भी है, वुड भी है, सारे जो मटेरियल होते हैं कुछ ना कुछ हद तक क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। यानी कुछ ना कुछ हद तक अपन, जैसे कई बार क्या होता है कि आपने किसी को धक्का मारा तो वो आपको अपोज करेगा, है ना, कुछ देर तक, लेकिन आपने ज़्यादा जोर से मार देंगे तो वो टूट जाएगा, फिर वापस नहीं उठ पाएगा, है ना। तो यही चीज़ कहानी है। यदि कोई भी मटेरियल अपन खींचते हैं, यदि मैं इसको भी खींच रहा हूँ तो ये पहले इसको मैंने खींच दिया तो खिंच गया है ना, जैसे मैं वापस कर रहा हूँ तो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती है। ये भी कुछ टाइम तक तो क्या है, इलास्टिक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो टूट जाएगा, इन पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो वो उसकी अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन जहाँ से वापस आ जाता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, इलास्टिसिटी कह देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा, मेरे को नहीं लगता कोई समस्या होगी, क्योंकि सिंपल करना क्या है, कोई लोड लगाना है और लोड हटाने के बाद में यदि पुरानी कंडीशन में आ जाए तो मटेरियल इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्लास्टिसिटी का। ठीक है, देखो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये इसका जस्ट उल्टा है। इलास्टिसिटी का क्या है, उल्टा है, कि यानी कोई ऐसा मटेरियल उसको एक लिमिट से ज़्यादा खींच दिया जाए,
है ना। जैसे अपन कई बार क्या होता है, कोई इलास्टिक है, रबड़ होती है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, तो वो क्या करती है भाई, वापस तो आती है लेकिन पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती है ना, पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती, यानी एक बार उसकी शेप बिगड़ गई, जो बिगड़ गई, ठीक है। यदि कोई चीज़ है, अपन ने उसको खींच दिया और फिर वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस नहीं आई, तो वो क्या कहलाती है, अपनी प्लास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी। तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, इफ इट विल नॉट कम इन इट्स इनिशियल कंडीशन, इन इट्स इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन यानी कि अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाई, तो वो क्या हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई। या फिर इसको कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इलास्टिसिटी का ये क्या होता है, उल्टा होता है। तो यदि डेफिनेशन नहीं पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो इलास्टिसिटी, कि यदि कोई बॉडी पे कोई अपन ने एक्शनल फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो जाती है, और यदि उस बॉडी पे से अपन एक्शन फोर्स को हटा दें तो अपनी पुरानी कंडीशन में नहीं आ पाती है, तो वो अपनी क्या कहलाती है, प्लास्टिक कहलाती है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, यानी कि ये जो भी अपन इलास्टिक मटेरियल है, इनको यदि फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। भाई एक बार किसी सरिये को अपन ने पकड़ के खींच दिया और वो लंबा हो गया, ठीक है, यदि वो बहुत कम होगा पहली कंडीशन में तो वापस आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा खींच देंगे तो वापस नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, अपनी प्लास्टिसिटी हो जाएगी। सिंपल, इतनी सी कहानी करी अपन ने। फिर तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ मैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, अपनी डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी। मैं ऐसे डी बना देता हूँ, इससे आपको याद हो, ये डी है और ये पी है और ये ई है ना, जिससे अपन को ये याद रहेगा। भाई इलास्टिसिटी की ये डेफिनेशन लिखी, ये प्लास्टिसिटी की थी, तो ये प्लास्टिसिटी की थी और ये डक्टिलिटी की। देखो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा डक्टाइल मटेरियल ऐसे क्या होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जो टूटने से पहले उनकी लंबाई में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाते हैं, है ना। यानी कि आपने किसी चीज़ को खींचा तो वो खींचने से पहले क्या एक लंबे वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, थिन वायर में एक लंबी सी धागे में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपना डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। जैसे कि कई बार अपन सोचते हैं जो स्ट्रक्चर अपन बनाने, आजकल जो अपन निर्माण करवाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अपन कहते हैं कि भूकंपरोधी होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, भूकंपरोधी, यानी अर्थक्वेक आए तो उस कंडीशन में वो बना रहना चाहिए, है ना। तो वो कैसे बना रहेगा भाई, अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, जो अपनी पूरी जो अर्थ है वो क्या करती है, शेक करती है ना, शेक करती है, यानी हिलती डुलती है। यदि कोई स्ट्रक्चर ऐसे हिला, ठीक है, तो हिलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, खिंचाव आएगा, और खिंचाव को यदि वो सहन कर गए, लंबाई उसकी बढ़ गई तो सेव रहेगा। यदि वो खिंचेगा नहीं तो कहते हैं ना, जो कोई चीज़ हार्ड होती है तो सीधी टूटती है, ठीक है, तो वो वाला केस नहीं होना चाहिए, वो खिंच जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, डक्टाइल कह देते हैं। तो ये मटेरियल ऐसे कह सकते हो, ए मटेरियल इज कन्वर्ट in thin wire when we apply tensile force, यानी कि अपन ने यदि कोई मटेरियल है या कोई बार है जिसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक टेंसाइल फोर्स लगाया, और टेंसाइल फोर्स लगाने की वजह से वो क्या हो जाए, लंबा हो जाए, खिंच जाए, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाए, तो ऐसा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, डक्टाइल होगा। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं, यदि कोई भी मटेरियल है जिसके अंतर्गत एलोंगेशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव, है ना। एलोंगेशन की जो वैल्यू है, यदि जो उसकी ओरिजिनल लंबाई है उससे 5% से ज़्यादा बढ़ जाए और बिना टूटे, विदाउट ब्रेक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट ब्रेक, यानी कि बिना टूटे 5% से ज़्यादा उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उस मटेरियल को मैं क्या कह देता हूँ भाई, डक्टाइल, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे यही वही सारे, स्टील हो गया अपना, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, रोट आयरन हो गया, रबर हो गया, रबर भी एक डक्टाइल मटेरियल है,
वुड हो गई, लकड़ी हो गई, ठीक है। तो जब जो भी मतलब टूटने से पहले थोड़ी सी लंबाई इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कई बार वुड को अपन कंसीडर नहीं भी करते तो आप ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं। यानी खींचा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसके बाद में टूटेगा। यदि अपन जैसे कि बिटुमिन की बात करते हैं ना, बिटुमिन डामर अपन जैसे रबड़ का सा बना होता है काला काला, तो अपन क्या करते हैं उसको खींचते हैं तो पहले वो खींचता जाता है, लंबा हो जाता है। जैसे अपन चिंगम खाते हैं तो चिंगम यानी कि सेंटर फेस जो भी आप खाते हो तो उसको खाते हैं तो अपन पहले यदि उसको पकड़ के खींचते हैं तो उसके पहले पतला एक तार में कन्वर्ट होता हुआ जाता है ना, उसके बाद ही तो टूटता है। तो वो भी क्या है, एक डक्टाइल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी अपनी ब्रिटलनेस। क्या बात करना हूँ भाई मैं, ब्रिटलनेस की। चलो ब्रिटलनेस को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इसको मैंने बी से डिनोट कर दिया। ब्रिटलनेस, देखो जो ब्रिटलनेस है, ब्रिटलनेस क्या है, इट्स कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी, इट्स कन्वर्स ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि डक्टिलिटी का उल्टा हो। भाई डक्टिलिटी में तो क्या है कि जो मटेरियल है उसको खींच रहे हैं तो भी नहीं टूट रहा है, यानी टूटने से पहले बहुत सारा खिंच जाता है, तो उसको तो अपन क्या कह देते हैं, डक्टाइल कह देते हैं, ठीक है। अब बात करें ब्रिटलनेस की, जैसे अपने ब्रिटलनेस में सबसे पहले जो अपने दिमाग में नाम आता है वो आता है शीशे का। भाई शीशा क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल, यानी कि उसको जैसे आप फोर्स लगाओगे, जैसे बढ़ाने की कोशिश वो तुरंत बिखर जाता है, टूट जाता है ना। तो यानी कि ऐसा कोई मटेरियल जिस पे अपन ने कोई एक्शन फोर्स लगाया उसमें विदाउट कोई चेंज आए सीधा ही टूट जाता है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ब्रिटल कह देते हैं। या फिर आप इसमें कह सकते हो कि ऐसा कोई मटेरियल जिसमें एलोंगेशन की जो वैल्यू है ना, एलोंगेशन, अगेन वही बात कर लेते हैं, लंबाई की बात कर लेते हैं, चौड़ाई की, कोई भी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। जो एलोंगेशन की जो वैल्यू है वो 5% बढ़ने से पहले क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, ठीक है। यानी उसकी लंबाई है वो 5% से कम ही बढ़ी, उससे पहले ही टूट गए। 0 से 5% बीच में एलोंगेशन के बीच में टूट जाती है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में अपन बात करें तो देखो ग्लास तो आपने सुना ही, शीशा तो अपन ने सबने सुना है, ठीक है, ग्लास हो गया। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्क्रीट आपने सुना होगा, जो अपन मटेरियल बनाते हैं, जो सीमेंट बजरी और उसको मिला के बनाते हैं, कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। कास्ट आयरन में भी कौन सा, कास्ट आयरन होता है, ये भी अपना क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि टूटने से पहले कोई वार्निंग नहीं देते, सीधे टूटते हैं। भाई अपन किसी शीशे पे जैसे हल्का सा लोड लगा रहे हैं तो वह कहता है कि मैं टूटने वाला हूँ, नहीं, वो सीधा ही टूट जाएगा, ठीक है। जबकि जो डक्टाइल मटेरियल होगा, अपन किसी चीज़ को खींचेंगे तो खींचती जाएगी, तो अपन की एक तरह से क्या दे रही है, वार्निंग दे रही है कि भाई अब मैं टूटने वाला हूँ, रुक जाओ, है ना। तो ये ब्रिटल मटेरियल है वो कोई अपन को वार्निंग नहीं देता है, सीधा ही टूट जाता है, इसके अंदर एलोंगेशन की वैल्यू नहीं आती है, तो इसको अपन कह देते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, बाकी की 4 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है अपन को, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। इन प्रॉपर्टीज को अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी। इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, मैलेबिलिटी। देखो मैलेबिलिटी की बात समझिएगा कि कोई मटेरियल है, जैसे आपने सुना होगा लोहार, यानी कि जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है। मैलेबिलिटी का मतलब है अपन ने कोई एक मटेरियल तो लिया, फिर उसको अपन हैमरिंग करी, यानी कि हथौड़े से पीटा, ठीक है। तो हथौड़े से पीट के अपन ने क्या कर दिया, उसको पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, है ना, पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। यानी कि ऐसा मटेरियल जो अपन यदि उसकी हैमरिंग करें, यदि उसको अपन पीटें, ठीक है, हैमरिंग वाला क्या होता है, उसके ऊपर चोट दें, तो वो सारी डायरेक्शन में बढ़ सकता है लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है लेकिन वो टूटता नहीं है। तो अपन डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो एक थिन शीट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाए विदाउट ब्रेकिंग, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, कन्वर्ट इन थिन शीट्स बाय हैमरिंग विदाउट फ्रैक्चर, यानी कि अपन ने क्या किया, विदाउट फ्रैक्चर। कोई भी मटेरियल लिया, उस पर अपन ने हथौड़े से उसको पीटा, तो वो एक पतली पतली सीटों के अंतर्गत कन्वर्ट हो गया विदाउट टूटे, बिना किसी टूटे के, बिना किसी डैमेज के। तो वो जो मटेरियल होगा, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, मैलेबल होगी। और ये ज़्यादातर जो मटेरियल है वो डक्टाइल कैटेगरी के भी होते हैं, कन्फर्म नहीं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं डक्टाइल नेचर के भी होते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई मैलेबिलिटी। अब अपन बात करते हैं टफनेस की, ठीक है, टफनेस की बात कर रहे हैं।
तो देखो टफनेस क्या होता है। देखो टफनेस को बेसिकली जब अपन यूज़ करते हैं तो टफ का मतलब ऐसा होता है जिस पे अपन यदि कोई अचानक लोड लगाए, भाई कहते हैं ना कि ये बंदा टफ है, बंदा ही टफ है ना। तो बंदा क्या है, यदि उसके ऊपर कोई अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ सुना दो, आप शॉकिंग न्यूज़ सुना दो, ठीक है, तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो ठीक है, ऐसे नॉर्मल सा रिएक्शन देगा, ठीक है। तो उसी तरह से यदि मैं मटेरियल की बात करूं, अपन यदि कोई ऐसे मटेरियल की बात करें जो कि टफ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि उस पर कोई इम्पैक्ट लोड लगाए, इम्पैक्ट मतलब होता है सडनली लोड लगाना, है ना। अचानक से यदि अपन उस मटेरियल के ऊपर लोड लगाएं और वो उसको रजिस्ट कर ले, उसको बियर कर ले, है ना, उसको सहन कर ले आसानी से, तो वो मटेरियल अपना क्या होगा, टफ होगा। यदि ऐसा कोई मटेरियल जिसके ऊपर अपन कोई इम्पैक्ट लोड लगाएं और वो उसको आसानी से वियर कर ले बिना किसी टूट फूट के, तो वो मटेरियल मेरा क्या होता है, टफनेस होता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टू रजिस्ट, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, टू रजिस्ट अगेंस्ट, या फिर टू रजिस्ट अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग, यानी कि जब अपन ने उसके ऊपर कोई लोड लगाया, हथौड़े से चोट करी अचानक से, ठीक है, फिर भी टूटने से पहले वो बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, वो मटेरियल मेरा क्या होता है, टफ होता है। इसी तरह से अब हार्ड की बात करें, देखो हार्ड में और टफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब ये होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को, जैसे कोई मटेरियल है उसको खरोंचें, ठीक है, उसके ऊपर निशान बनाए, आइडेंटिफिकेशन करें, है ना। तो या तो क्या कह सकेंगे कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग और आइडेंटिफिकेशन, यदि आप किसी चीज़ को, टफनेस का मतलब तो है उस पर सडनली लोड लगा देना, ठीक है, जबकि हार्डनेस का मतलब उसको ऐसे खुरचना, है ना। यदि किसी मटेरियल को खुरच रहे हैं, यदि वो आसानी से खुरचने में आ रहा है, यानी उस पर आसानी से निशान बन रहा है या स्क्रैच बन रहा है, तो वो चीज़ क्या है, हार्ड नहीं, यानी वो सरफेस कैसी, हार्ड नहीं है। जैसे अपन ईंटों को खींचते हैं तो ईंट पर निशान बन जाते हैं, यानी वो ईंट हार्ड नहीं, जबकि अपन स्टोन पे खींचे तो उस पर निशान आसानी से नहीं बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्या, तो अपन कह सकते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैच और आइडेंटिफिकेशन, ठीक, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उस पर ना तो कोई निशान आसानी से बनता है और ना ही उसको आसानी से स्क्रैच या खरोंचा जा सकता है। ऐसा कोई मटेरियल होगा तो वो अपना कैसा रहेगा, हार्ड मटेरियल होगा। बहुत सारे हार्ड मटेरियल होते हैं, जैसे सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं ना, जो आसानी से खुरदरा हो जाता है, खुद जाता है। ऐसे कई बार जैसे सरफेस की बात करते हैं, सरफेस यानी कि ज़मीन की अपन बात कर लेते हैं, तो कोई एरिया तो ऐसा होता है जहाँ अपन आसानी से पत्थर से खोद सकते हैं, यानी इसको निशान बना सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जहाँ पर निशान बनाने में अपने को बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, या फिर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो मटेरियल मेरा क्या हो जाता है, हार्डनेस हो जाता है। और लास्ट में स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो देखो स्ट्रेंथ कोई सी भी हो, यानी कि कोई भी जो अपन ने लोड लगाया उसके अगेंस्ट में उसके रहने की क्षमता, ठीक है, ये आप कैपेसिटी, है ना, बियरिंग कैपेसिटी कह सकते हैं, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कैपेसिटी टू सस्टेन, कैपेसिटी टू सस्टेन, यानी कि कोई भी एक मटेरियल है, यदि उसके ऊपर अपन ने कोई लोड लगाया, चाहे आप देखो अब स्ट्रेंथ बहुत तरह की होती है। जैसे अपन ने किसी को दबाया, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा दबा दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई टूट फूट नहीं हुई, कोई मटेरियल डैमेज नहीं हुआ, तो उसकी क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। जितना वो लोड बियर कर सकती है, यदि अपन ने किसी चीज़ को खींचा और जितना अपन खींच रहे हैं लेकिन उसके बाद टिकी हुई है एक पर्टिकुलर, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, टेंसर स्ट्रेंथ हो जाएगी। यदि किसी चीज़ पे अपन डायरेक्ट लोड लगा दिया तो उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना। यदि किसी को घुमा रहे हो आप लेकिन फिर भी वो ट्विस्ट नहीं कर रही है ना, तो उसकी टॉर्जन के अगेंस्ट स्ट्रेंथ हो जाएगी, शियर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ हो जाएगी। यदि किसी को अपन बेंड कर रहे हैं उसमें भी बेंड नहीं होता, वो उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यानी कोई मटेरियल उसकी इतनी प्रॉपर्टी जिससे उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, उसको वो रजिस्ट कर ले, तो वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। यदि आप जैसे 50 kg का वजन उठा सकते हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, 50 kg तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 100 kg उठाओगे तो आपसे उठ नहीं रहा, या फिर आपके कोई शरीर में चोट आ जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है या फिर मटेरियल, वो फेल होने से पहले जितना लोड सहन कर सकता है वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होता है। तो ये सारी क्या होती हैं भाई, प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की, जो अपन ने आज यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ अपन ने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो वो डेफिनेशन अपन को याद कर लेनी है, ठीक है। धन्यवाद।